पास जाता है, गवर्नमेंट के स्टोर में जाता है, और इसी तरह से हमारा ये हृदय, यदि भगवान के नाम से, भगवान का नाम अगर हमारे हृदय में अंकित हो जाए, तो संसार जब तक हमारा यहाँ पर प्रारब्ध है, संसार में चलते हुए भी हम भगवान के होंगे। और जब हमारे शरीर का अंत होगा तो हम न तो नरक में जाएंगे और न हमारी अधोगति होगी, किंतु हम निश्चित ही भगवान के होंगे, रहकर भगवान के पास जाएंगे। जिस तरह से वह वृक्ष गिरने के बाद गवर्नमेंट के स्टोर में जाता है, उसे कोई अपने व्यक्तिगत उपयोग में लेने के लिए अपने पास नहीं ले जा सकता, ठीक इसी तरह से तुलसीदास जी जिस ईश्वर का दर्शन करते हैं, उनके जीवन में जिस ईश्वर की तरफ बढ़ने का एक उदाहरण शुरू होता है, उन्हीं तुलसीदास जी ने एक बात कहा, जब तक मैं इस संसार में सोया हुआ था, तब तक मैं प्रमाद में, आलस्य में बहुत कुछ नष्ट करता चला जा रहा था। अबलो नशानी अब ना नशई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। इंद्रियों के पीछे मैं संसार में दौड़ रहा था। संसार की व्यवस्था में पत्नी के लिए आपने तुलसीदास जी का व्यक्तित्व सुना होगा। पत्नी रत्ना के लिए वह इतना विकल हुए हैं कि एक दिन के लिए भी वह रत्ना को छोड़ नहीं सकते। अचानक एक दिन रत्ना का भाई आया है और तुलसीदास जी को पता नहीं चला, और रत्ना अपने भाई के साथ मायके चली गई है। तुलसीदास जी रात के समय चल पड़े हैं, चले हैं, रास्ते में नदी पड़ती है और नदी पार करने के लिए कोई साधन नहीं है, नौका नहीं है। अचानक तुलसीदास जी को एक लकड़ी बहती हुई दिखाई पड़ी और उसी के सहारे वो नदी को पार करके जाते हैं। नदी के पार जब रत्ना के घर गए हैं तो द्वार बंद था। पीछे से देखा कि एक रस्सी लटक रही है और उसी को पकड़ करके वो पीछे की तरफ से गए हैं। रत्ना की जब आहट से आंख खुली है, पूछा कि आप इस रात के समय यहाँ पर कैसे आए। तुलसी ने अपनी कहानी बताई कि मैं इस तरह से आया। कहानी है कि रत्नावली तुलसी को साथ में लेकर के जब नदी के तट पर गई है, तो तुलसी ने जहाँ बताया था कि इस जगह मैं नदी पार करके आया, वहाँ पर लकड़ी नहीं किंतु एक मुर्दा था। उस मुर्दे को देख करके और तुलसी की अपने प्रति इतनी अनुराग की भावना देख करके, तुलसी के प्रति उसके भाव जो निकले हैं, अस्थि चर्म की देह मम, तामे ऐसी प्रीति, जो कहूँ होती राम महा, मिटत शकल भव भीत। वही तुलसी रत्नावली की बात से प्रेरित होकर के इस संसार से हटकर ईश्वर की शोध में निकल पड़ते हैं। और उन्होंने उस राम को देखा जिस राम का जन्म त्रेता में हुआ। उस राम को उन्होंने चरित्र से प्रभावित होकर रामायण अपनी इस जिसका आप पाठ कर रहे हैं, इसका उन्होंने प्रणयन किया। राम की चरित्र से संबंधित कथा को एक रामायण ग्रंथ के रूप में उन्होंने रचा। कहते हैं कि जिस समय राम की इस महिमा में डूब करके श्री हनुमान जी की प्रेरणा से तुलसी जी ने इस रामायण की रचना की। रामायण की रचना से उस समय के विद्वानों में ईर्ष्या जगी और इस रामायण को चुराने की, एक नष्ट करने की योजना बनी। रात के समय में रामायण को चुरा लेने के लिए चोर घूम रहे हैं। अचानक
चोरों ने देखा कि रात के अंधकार में दो युवक घूम रहे हैं जिनके हाथ में धनुष है। ईश्वर अपने आप में हमारी कल्पना नहीं, अगर चोरों के मन में कल्पना होती तब तो बात कुछ हो सकती थी, लेकिन नहीं। राम और रामायण, जहां भी रामायण होंगे, जहां भी रामायण होगी, वहां पर निश्चित ही राम है। और रामायण तुलसी की रचना अगर नष्ट कर दी जाती है तो तुलसी जैसे भक्त की प्रतिष्ठा कैसे होगी। तुलसी की परीक्षा, तुलसी की ही परीक्षा नहीं, किंतु तुलसी की जो अपने प्रति भक्ति थी, भगवान राम के प्रति भक्ति थी, भक्त और भक्ति का अपमान न हो जाए, इसलिए भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए, रामायण की रक्षा के लिए एक रूप लेकर के आ जाते हैं। यह है भगवान श्री राम की महिमा की कथा। और आज आप लोग जिस रामायण का पाठ कर रहे हैं, इस रामायण के साथ राम और रामायण भारत की उस महान संस्कृति, महान धर्म के साथ आप लोग, आज मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले तो मुझे यही लगा जब आप लोगों की ये चौपाई निकल रही थी, लगता था कि जैसे हम भारत में आ गए। ये भारत को बाहर से, अंदर से तो भारत आज आप सब देख रहे हैं कैसा चल रहा है, लेकिन भारत की गरिमा और भारत की विशेषता आप लोगों के द्वारा, मैं मानता हूँ, जब तक ये रामायण चल रही है, जब तक गीता का अनुसंधान और पाठ चल रहा है, तब तक भारत अपनी उस गौरव को अपने आप में कभी भी मिटा नहीं सकेगा। भारत का गौरव भारत से दूर और भारत से बाहर विदेशों में रहते हुए आप जैसे लोगों के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है। विदेश में भी रहकर अपनी पहचान के साथ आप लोग चलते हुए निश्चित ही प्रभु कृपा के अधिकारी हैं। और भगवान श्री राम आपके जीवन में मंगल स्वरूप वह हैं, मंगल भवन अमंगल हारी। आपके जीवन में मंगल का विकास हो, शुभ का विकास हो, आपके जीवन में सुख शांति का विस्तार हो। ईश्वर के रूप में भगवान श्री राम अपने ईश्वरीय कक्षा से आप सबके जीवन में सुख शांति का विस्तार करें। आपका व्यक्तित्व अपने आप में बाहर विदेश में रहता हुआ भी कहीं स्वदेश की भूमि से जुड़ा हुआ है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। निश्चित ही यहाँ आने के साथ आप लोगों का ये रामायण का पाठ और रामायण के साथ आपकी आस्था और इसके आयोजन के साथ जुड़े हुए आप सभी लोग हमारे लिए एक बहुत बड़ा संस्मरण रहेंगे। कम से कम भारत वापस जाने पर हमें ये तो रहेगा कि हमारे भारत के मूल निवासी जहाँ भी हैं, हमारी अपनी संस्कृति और अपने धर्म और अपनी पहचान को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग हमारे देश के गौरव हैं। बहुत धन्यवाद। हम पंडित जी का बहुत ही हृदय से सद्भाव के साथ आभार व्यक्त करते हैं। जहाँ तक हमारे संतजन, पंडित जन, विद्वान जन और ब्राह्मण लोग हमारे स्मृतिकारों का संदेश रहा है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन। इस बात को आप लोग चरितार्थ कर रहे हैं। इस पाश्चात्य जो भोगवाद की धरती है, यहाँ पर ये अपने आप में बड़ी बात है। आप सभी के प्रति शुभकामना, शुभाशीर्वाद। बड़ी समय है कुछ और बातें